Hello, good morning students. In previous class we have studied what? Properties of subtraction. Now today we have to study estimating difference. Example first, estimate 45,104 minus 23,438 by rounding to the nearest tens. Already we have studied this in first lesson estimation. Okay, that only by rounding to the nearest what it is given tens. So 45,104 minus 23,438. This is minus side. Minus means difference. Estimating difference. Always while writing, while solving subtraction example, bigger number is always written up and below that smaller number. 45,000 is bigger and 23,000 is smaller. Okay. So that's why 45,104 minus 23,438. डायरेक्टली इसको सॉल्व नहीं करना है, एस्टिमेट पूछा है यानी राउंडिंग करके. अभी पहले रफ में करो. पहले 45,104. नाउ व्हाट इज द वैल्यू, प्लेस वैल्यू ऑफ टेंस. इसमें ये नंबर में प्लेस वैल्यू ऑफ टेंस क्या है उसको पहले तुम अंडरलाइन करो. वंस, टेंस, 0. ठीक है. अब इस 4 की जगह क्या लगेगा वहां पर 0. 44,510 इन प्लेस ऑफ 4 वी हैव टू प्लेस 0. 2. 45,100 में कितना ऐड करना होगा आपको 10. 45,110. 45,110. ठीक है. अभी हम ये लास्ट वाली दो 0 4 है मतलब 4. 0 कोई वैल्यू नहीं है. 4 किसके पास आएगा, या फिर ये 3 नंबर भी तुम अंडरलाइन कर सकते. 3 नंबर अगर समझ में नहीं आया तो 104 किसके पास होगा, 100 या 110 के पास आएगा. 04 0 के पास आएगा या 10 के पास आता है. 10 तो रहा दूर यानी 0 के पास ही आएगा ना, या फिर 104 देखो तुम 100 के पास आएगा या 110 के पास. सो दिस कम 104 और 04 लास्ट डिजिट कम्स नियरर टू 00 ओनली. सो 45,104 गेट नियरर टू 45,100. सो राइट हियर 45,100. हियर ऑल्सो 45,100. ओके. नाउ दिस नंबर 23,400 what 38. 23,438. इसी ढंग से करना. What is the place value of tens? 1 tens 3. So in place of 8 you have to place there 0. 2 3 4 3 0 means 23,430 plus 10. ये नंबर में 10 ऐड करना होगा आपको. 23,430 में 10 मिला डायरेक्ट आता है 23,440. ठीक है. अभी आपको देखना है ये 38 लास्ट 2 डिजिट. 38 किसके पास आएगा, 30 के पास आता है या 40 के पास. 38 है देखो, थोड़ा सोच के देखो 30 के पास आने वाला है या 40 के पास. 38 आएगा 40 के पास. दैट्स व्हाई 23,438 गेट नियरर टू 23,440. 23,440. तो यहाँ पर भी 23,440. अब इन दोनों का क्या करना है, यहाँ पर क्या है, विच साइड प्लेस हियर माइनस. सो हियर आल्सो माइनस. नाउ डू 1 10 100 1000 10,000. 0 माइनस 0 0 होता है. 0 में से 0 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा ना. 0 माइनस 0 इज 0. 0 में से 4 माइनस कर सकते क्या हम, ये नंबर बड़ा है 0 से, नहीं ये ऊपर वाला छोटा है तो इसको बड़ा करना होगा. आंसर दिस 0 राइट 0 एज इट इज. बोरो 1 फ्रॉम हियर. बिफोर 1 के पहले क्या आता है वहां 0, तो 0 लिखेगा वहां. नाउ 10 माइनस 4 हाउ मच, 10 में से 4 निकालेंगे तो 6. 0 माइनस 4 होता है क्या, 0 में से 4 माइनस होता है क्या, फिर नहीं होता. फिर 0 कैंसिल करके 0 लिखने का, यहाँ से 1 बोरो करने का. अब 5 के पहले आएगा यहाँ पर 4. नाउ 10 माइनस 4, 10 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या आएगा वहां 6. 4 माइनस 3 होता है माइनस. 4 माइनस 3 हाउ मच 1 एंड 4 माइनस 2 2. सो 21,660. योर फाइनल आंसर इज 21,600. नाउ एस्टिमेट करने के बाद ये आता है 21,660. So understood? So note down this one. Now example second, look at estimate 2,45,925. How many digit number? 1 2 3 4 5 6 means how to read 1 10 100 1000 10,000 lakh. Estimate 2,45,925 minus 2,13,879 by rounding to the nearest what it is given now 100. ठीक है. तो ये पहले नंबर ऊपर लिखने का, माइनस का है तो फिर उसके नीचे छोटा वाला नंबर, फिर रब करो इसमें 2,45,925. हाँ. व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ नाउ, क्या है, एस्टिमेट टू द नियरेस्ट 100 है. 100 में 1 10 100 तो 9 को अंडरलाइन कर देगा. अब 2 और 5 की जगह क्या डालोगे आप 0. 2 4
5 9 है इट, यहाँ तक सेम नंबर रहेगा, इन दो डिजिट की जगह 0। ठीक है, समझ में आया। 2। अब इसमें कितना ऐड करना होगा आपको, राउंडिंग टू द नियरेस्ट 100 है, तो इसमें ऐड करो आप 100। 2,45,900 में 100 ऐड करो इसमें, 1 10 100, क्या आएगा नंबर देखो आप, 0 + 0 0 0, 9 + 1 10, कैरी 1, 5 + 1 6 4 2, 2,46,000। तो यहाँ पर आएगा 2,46,000। समझ में आया। इसमें 100, ये नंबर में 100 ऐड करने के बाद ये नंबर आता है 2,46,000। 2,45,900 था, इसमें हमने कितना ऐड करना पड़ा, 100। तो रफ में करने का अगर डाउट रहा तो ऐसा, फिर 2,46,000 आता है उसमें। आफ्टर दैट व्हाट वी हैव टू डू, अब देखना है किसको अंडरलाइन किया हमने, 9 को, तो 92 को भी कर सकते, 92, या फिर ये पूरा का पूरा 925 को भी कर सकते, या फिर लास्ट के राइट हैंड साइड से थर्ड एंड सेकंड नंबर को आप अंडरलाइन कर सकते हैं। तो यहाँ 90 को किया मैंने, और यहाँ किसको 1 2 925 है ना, सीधा 925 को करो, सीधा समझ में आएगा आपको। तो ये नंबर किसके पास आएगा, 925 किसके पास आएगा देखो अभी, या फिर यहाँ 0 0 थोड़ा डाउट आता है तो ये तुम पूरा 4 डिजिट का भी कर सकते। 5,925 किसके पास आएगा, 5,900 के पास आएगा ये नंबर 5,925 किसके पास आएगा, 5,900 या 6,000 के पास आएगा। 5,925 किसके पास आ सकता है, या फिर 925 किसके पास आएगा, 900 या इधर आएगा, ये नंबर में आएगा। तो ये वाला नंबर आएगा 2,45,925 आएगा 2,45,900 के पास, 2,45,900। ठीक है, फिर ये वाला आंसर यहाँ पर लिख देगा 2,45,900। 925 सीधा सीधा है, 900 किसके पास आता है, 925 900 के पास ही आएगा ना। हाँ, नेक्स्ट नंबर 2,13,879, 1 10 100 अंडरलाइन किए, 7 और 9 की जगह डालो आप 0, 2,138,002, इसमें ऐड करो 100, 2,13,800 में 100 ऐड करो, 2,13,900 आएगा, 800 + 100 900। ठीक है, अब 87 किसके पास आएगा, 80 के पास आएगा या 90 के पास आता है, यहाँ से भी पता लगता है, या फिर 879 भी ले सकते हैं आप। तो ये 2 डिजिट लिया, 87 80 के पास आएगा या 90 के पास, ठीक है ना, 87 88 89 90, यानी ये आएगा 90 के पास आएगा, 2,13,900, 2,13,900। सो राइट हियर 2,13,900। अब इन दोनों नंबर का क्या करना होगा आपको, यहाँ पे माइनस, इसलिए ये टॉपिक हेडिंग क्या है, एस्टिमेटिंग डिफरेंस यानी माइनस। नाउ डू माइनस, 0 - 0 0, अगेन 0 - 0 0, 9 - 9 0, 5 - 3 2, 4 - 1 how much 3, and 2 - 2 0, 0 being no value, यानी 32,000 कितना आएगा आंसर उसका, 32,000। सो अंडरस्टूड, सो नोट डाउन दिस वन। Example third looked at, estimate 55,718 minus 23,212 by rounding to the nearest। अब दिया है यहाँ पर 1000, ठीक है, 55,718 minus 23,212। हाँ, what is the place value of, write this 55,718 फर्स्ट प्लेस वैल्यू ऑफ क्या है यहाँ पर अभी, नियरेस्ट 1000 में कौन सा है, 1 10 100 1000 अंडरलाइन। अब 7 1 और 8 की जगह कितने, 1000 में कितने जीरो रहते हैं, 3 है ना, तो ये 7 1 और 8 की जगह कितना, यानी हमें लगाना है वहां 0, ये 55 है, इट इज 55 1 2 3 समझ में आया, प्लस यानी 55,000 में कितना ऐड करना है, 1000, 1 10 100 1000, 5 6 यानी 56,000 आएगा अभी, ठीक है, 1000 ऐड करने के बाद। अब आपको देखना है 57 50 के पास आता है या 60 के पास आता है, देखो 57 किसके पास आएगा, 60 के पास ही आएगा ना, दैट मीन्स 56,000 and 55,718 gets nearer to 56,000, so write here 56,000। now in the same way 23,212, what is the place value of 1000, 1 10 100 1000 underline। now in place of 2 1 and 2 we have to place 3 zeros, 2 3 23,000, 2 add in this number 1000, 1 10 100 1000 24,000। okay, now what we have to look, 32 underline, 32 get nearer to 30 or 40,
32 किसके पास आएगा? 30 या 40 के पास आएगा. It get near to 30 only, isn't it? 2,30,000 means 23,000. It get nearer to 23,000. 23,212 get nearer to 23,000. So right here 23,000. So what we have to do now? Minus. 0 minus 0, 0. This 0 minus 0, this 0. 0 minus 0 again, 0. Now 6 minus 3, how much? 3. And 5 minus 2, 3. Means 33,000. 33,000. Understood? So note down this one. Now example number 4 to look at. Estimate. How many digit number look at? 1, 10, 100, 1000, 10 lakh. 5 lakh means 6 digit number. 5,63,717 minus 2,33,228. By rounding to the nearest, what it is given now? 10,000. 10,000 में कितने जीरो रहते देखो अभी 5,63,717 minus 2,33,228. ओके नाउ अभी ये एस्टिमेट करना है बाय राउंडिंग टू द नियरेस्ट 10,000. अभी ये नंबर में 10,000 का प्लेस वैल्यू क्या है वो फाइंड करो. 1, 10, 100, 1000, 10,000. सो अंडरलाइन 6. अब ये 4 डिजिट के जगह क्या लगेंगे? 4 जीरो. 5, 6 हमें जीरो 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 मीन्स 5,60,000. तो ये नंबर पे हमें कितना ऐड करना होगा? 10,000. 1, 10, 100, 1000, 10,000. 6 plus 1, 7. 5, 7. 5, 7 and 4 0. 1, 2, 3, 4. Understood? 5,70,000. Okay. Now 6 को अंडरलाइन किए, 2 डिजिट को अंडरलाइन करो अभी. 63 गेट नियरर टू 60 और 70. देखो अभी 63 किसके पास आ सकता है? 60 या 70. 63 गेट नियरर टू 60 ओनली नो. तो फिर 5,60,000. 5,40,000. ओके अंडरस्टूड. 1, 10, 100, 1000, 10,000 like 5,60,000 and 5,63,717 get nearer to 5,60,000. So right here 5,60,000 40. In the same way now this number. Now what is the place value of 10,000? Understand? 1s, 10s, 100, 1000, 10,000. 3. Now in place of this 4 digit 3, 2, 2, 8 we have to place 4 0. 2, 3, 1, 2, 3, 4. 2 इन दिस नंबर कौन सा नंबर ऐड करना पड़ेगा इसमें हमें? 10,000. 1, 10, 100, 1000, 10,000. ठीक है. 3 plus 1 4. 2, 4 and 4 0. 1, 2, 3, 4. 2,40,000. Here 2,30,000. अभी देखो 33 अंडरलाइन करो. 33 किसके पास आएगा? 30 या 40. 33 किसके पास आ सकता है? 30 के पास ही आएगा. ये पास में है, ये वाला पास में है 33 के. 33 आएगा 30 के पास मीन्स 2,30,000. So right here 2,30,000. Now do minus. 0 minus 0 again 0. 0 minus 0 0. 0 minus 0 0. This also 0. Now 6 minus 3 how much? 3. And 5 minus 2 3. Means 3,30,000. 3,30,000. Understood? So try to understand this estimating difference example. Now fifth example look at what it is given. Word problem actually this one. First we will read the example. A book exhibition is on in the city. 58,741. This is for 58,741 people visited the exhibition on the first day and 39,528 people visited it on the second day. Estimate how many more people visited the exhibition on the first day than on the second day by rounding to the nearest tens. A book exhibition. एक्सिबिशन का मतलब क्या होता है? कोई प्रदर्शन लगना, यानी बहुत सारे बुक्स रखे रहे तो हमें उस वहां जाकर हम देख सकते. हाँ बुक्स. ए बुक एक्सिबिशन जैसा अभी साइंस एक्सिबिशन में बच्चे करते हैं ना, कुछ प्रोजेक्ट वगैरह बना के उसके बारे में जानकारी देते, वैसी यहाँ पर एक्सिबिशन किसका लगा है? बुक का. बुक एक्सिबिशन इज ऑन इन द सिटी में लगा है. बहुत बड़ा बुक एक्सिबिशन लगा है. उसमें फिर क्या करते हैं लोग? हम कुछ लगने से हम कोई चीज यानी जैसा मेला वगैरह लगने से हम क्या करते हैं? जाते हैं ना उसमें मेले में. वैसा ही इतने लोग गए हैं. 58,741 पीपल विजिटेड द एक्सिबिशन, यानी बुक एक्सिबिशन में इतने लोग गए. कब? ऑन द फर्स्ट डे, जिस दिन चालू हो गया था एक्सिबिशन. बुक दिन पहले दिन इतने लोग गए थे 58,741. ठीक है. एंड 39,520 पीपल यानी लोग, दर्शक, विजिटेड इट ऑन द सेकंड डे.
कभी भी कुछ चीज नया लगने से पहले दिन ज्यादा गर्दी रहती है, तो पहले दिन ज्यादा गए। अब ये अगर हम नंबर कंपेयर करेंगे 58,741 और 39,528, आपको समझ में आएगा ये नंबर बड़ा है, 5 is greater than 3, isn't it? So 58,741 is greater than 39,528, यानी पहले दिन लोग ज्यादा जा रहे हैं, ज्यादा लोग देखने जा रहे हैं, दूसरे दिन थोड़ा कम जा रहे हैं। विजिटेड इट ऑन द सेकंड डे, यानी पहले 2 दिन जा रहे हैं तो देखने के लिए। अब यहाँ क्या पूछा है, एस्टिमेट, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। एस्टिमेट यानी डायरेक्ट इसका और इसका प्लस या माइनस ऐसा कुछ करना नहीं है, एस्टिमेट करके हमें जो कुछ करना है वो करना है। एस्टिमेट हाउ मेनी मोर पीपल विजिटेड द एग्जीबिशन ऑन द फर्स्ट डे देन ऑन द सेकंड डे बाय राउंडिंग टू द नियरेस्ट, क्या पूछा है यहाँ, टेंस, राउंडिंग करके यानी एस्टिमेट करके सॉल्व करना है उसको। तो यहाँ क्या पूछा, एस्टिमेट हाउ मेनी मोर पीपल। अब यहाँ से आपको पता लगना चाहिए हाउ मेनी मोर पीपल विजिटेड द एग्जीबिशन ऑन द फर्स्ट डे। फर्स्ट डे ज्यादा जा रहे हैं ना, ये कंपेयर किया हमने नंबर, ये नंबर बड़ा है तो यहाँ लोग ज्यादा जा रहे हैं पहले दिन। तो पहले दिन कितने लोग ज्यादा जा रहे हैं देखने के लिए, क्या बुक एग्जीबिशन, वो फाइंड करना है एज कम्पेयर टू द सेकंड डे, वो भी बाय राउंडिंग टू द नियरेस्ट टेंस करके। 2 दिन लोग जा रहे हैं, पहले दिन इतने लोग गए, दूसरे दिन इतने लोग गए देखने के लिए बुक एग्जीबिशन। अब यहाँ से हमें पता लगता है पहले दिन लोग ज्यादा जा रहे हैं, ठीक है, नंबर देख के। अब कितने लोग ज्यादा जा रहे हैं वो फाइंड करना है। अब डायरेक्ट इसका और इसका माइनस, तो माइनस ही करना है एग्जाम्पल में, लेकिन एस्टिमेट करके। समझ में आया यहाँ तक। अब ये पहला क्या है, ये कौन है, पीपल है, नंबर ऑफ पीपल विजिटेड द एग्जीबिशन या फिर बुक एग्जीबिशन ऑन द फर्स्ट डे, विजिटेड द बुक एग्जीबिशन ऑन द फर्स्ट डे, कितना है 58,741। हम इसको एस्टिमेट करेंगे रफ में इधर और यहाँ लिखेंगे बाद में। उसी ढंग से सेकंड एग्जांपल क्या है, नंबर ऑफ पीपल विजिटेड द एग्जीबिशन ऑन द सेकंड डे, हाउ मेनी 39,528, उसका भी हम एस्टिमेट करके लिखेंगे। फिर अभी आपको मालूम है फिर दोनों नंबर का क्या करना है, तो माइनस, फिर बाद में हम माइनस करेंगे। सबसे पहले ये वाला बाय राउंडिंग टू द नियरेस्ट, क्या पूछा था वहां, टेंस, तो ये लिखे पहला नंबर 58,741, टेंस में प्लेस वैल्यू क्या है 4। अब ये 1 की जगह क्या लगेगा वहां, 0, 58,740, समझ में आया, 0 2, क्योंकि टेंस में 1 0 होता है इसलिए ये 58,740 में कितना ऐड करना होगा, 10, 40 प्लस 10 कितना आएगा 50। सो यहाँ पर आएगा 58,750। अब मुझे बताओ, अब किसको अंडरलाइन करेंगे, 41 को। 41 किसके पास आएगा, 40 या 50, देखो यार 41 है, ये नंबर आएगा 40 के पास ही ना, 58,740, 41 आएगा 40 के पास। सो 58,000 यहाँ लिखेंगे हम 740, 58,741 आता है 58,740। उसी ढंग से अभी ये नंबर 39,528 किसके पास आएगा देखेंगे, क्या है प्लेस वैल्यू टेंस का, 1 टेंस 2, ठीक है। अब ये 8 के जगह लगेंगे वहां 0, 395,202, 20 में कितना ऐड करना है ये नंबर में, 39,520 में कितना ऐड करना होगा आपको 10, क्योंकि बाय एस्टिमेट बाय राउंडिंग टू द नियरेस्ट 10 है, इसलिए 20 में 10 ऐड कर दो, डायरेक्ट आता 30, 39,530। अब देखना है 20 के पास आता है या 30 के पास आता है, देखना है आपको। 20 किसके पास आएगा, 30 के पास आएगा ना, सो 39,530, तो यहां पर आएगा 39,530। अब इन दोनों का, ये दोनों नंबर का क्या करना होगा, हमें इन दोनों का माइनस। अभी यहाँ क्या पूछ रहे, एस्टिमेट हाउ मेनी मोर पीपल, यानी यहाँ पर तो लोग ज्यादा जा रहे पहले दिन, तो कितने ज्यादा जा रहे, इन दोनों का क्या करना होगा, माइनस। सो फर्स्ट यू नोट डाउन दिस क्वेश्चन, note down this question, afterward we will do minus. Now look at number of more people visited the exhibition on the first day than on the second day, this we have to find, यानी कितने लोग ज्यादा जा रहे हैं पहले दिन। तो फिर से सेम सेंटेंस, नंबर ऑफ मोर पीपल विजिटेड द एक्सिबिशन ऑन द फर्स्ट डे देन ऑन द सेकंड डे इक्वल टू व्हाट वी हैव टू डू, दिस टू नंबर माइनस 58,740 माइनस 39,530। ये कौन से नंबर है, एस्टिमेट करने के बाद वाले नंबर। अब इनका करना है माइनस, 58,740 minus you write here in between that two number, minus 39,530। अब करना है माइनस, दो माइनस, 0 minus 0 0, 4 minus 3 1, 7 minus 5 2, 8 minus 9 पॉसिबल,
क्या हम 9 को 8 में से माइनस कर सकते कि नहीं, क्योंकि 8 छोटा है, उसको बड़ा करना पड़ेगा. कट 8, राइट 8 एज इट इज, बोरो 1 फ्रॉम हियर, एंड बिफोर 5 इट रिमेन्स 4. नाउ 18 माइनस 9, 18 में से 9 माइनस करो, कितना रहेगा उसमें फिर 9. ठीक है, 9 प्लस 9 18. हाँ ठीक है, 4 माइनस 3 1, यानी 19,210. 19,210. इतने लोग ज्यादा जा रहे हैं. कौन से दिन? पहले दिन, एज कंपेयर टू द सेकंड डे. हेंस 19,210 more people visited the book exhibition on the first day than on the second day. यहाँ तक. हाँ, इधर से हम स्टार्ट किए थे, फिर बाद में ये भी है, यहाँ तक आंसर उसका क्वेश्चन. सो वर्ड प्रॉब्लम था, सेंटेंस के साथ लिखना जरूरी है उसमें. हेंस कितना है उसका आंसर? 19,210. अंडरस्टूड? सो नोट डाउन दिस वन. नाउ होमवर्क, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 255 एंड 256. लेट अस प्रैक्टिस 2.7. 1 to 9. वैसे 1 to 10 है, लेकिन 10 1 आई विल एक्सप्लेन इन नेक्स्ट पीरियड. ओके, 1 to 9 एटलीस्ट. 1 to 9 में से सेकंड वाला मैंने समझा के दिया, देन आपको कितना करना है? 8 एग्जाम्पल करना है. ओनली 8 एग्जाम्पल यू हैव टू कंप्लीट. फॉर एग्जाम्पल, लेट अस प्रैक्टिस 2.7 फर्स्ट. Estimate the difference by rounding to the nearest tens. By rounding to the nearest, what it is given? Tens. Tens. Isn't it? तो ये ऑलरेडी मैंने ये 4 एग्जांपल करके दिए थे थर्ड वाले. बाय राउंडिंग टू द नियरेस्ट टेंस, 100, 1000 एंड 10,000 वहां तक. ठीक है. और ये बुक एक्सिबिशन, ये वर्ड प्रॉब्लम, वो भी सॉल्व करके दिया है सेकंड वाला. एस्टिमेट द डिफरेंस बाय राउंडिंग टू द नियरेस्ट 100, वो भी हो चुका है हमारा एग्जाम्पल. ऐसे है. और ये फोर्थ वाला है, पूरे माइनस वाले एग्जाम्पल है, वर्ड प्रॉब्लम है लेकिन. ठीक है, अप टू 9. 10th वन आई विल एक्सप्लेन इन नेक्स्ट पीरियड. सो ट्राई टू कंप्लीट दिस 1 to 8 एग्जाम्पल.